नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर स्पोक्स पर्सन बजरंग दास गर्ग मौजूद हैं। स्वागत है सबसे पहले आपका। धन्यवाद सर। गए थे नमाज पढ़ने और रोजे गढ़ में गल गए। कांग्रेस पार्टी बीजेपी को तीसरी बार न आए हरियाणा में एक एजेंडा मुहिम लेके चली हुई है या चल रही थी। अब गुटबाजी इतनी हावी हो गई, एक एसआर के गुट पैदा हो गया, एक हुड्डा गुट पैदा हो गया। ये अब हम कैसे सरकार को रोक पाएंगे? तीसरी बार आएगी, क्या एजेंडा है? आपने आज भिवानी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी ली है और ख़ास तौर पर आपने सरकार को पूरी तरह से घेरा है। सरकार से किस आर पार के मूड में, किस रूप में होंगे, आप बताएं। पहले तो मैं भिवानी हलचल चैनल को धन्यवाद करता हूँ। ये बड़ा अच्छा चैनल भिवानी में चल रहा है और लाखों दर्शक इसको देखते हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। दूसरी बात, जहाँ आपने कहा भी हम भारतीय जनता पार्टी को कैसे घेरेंगे, हमें घेरने की जरूरत नहीं है। आज जनता भारतीय जनता पार्टी से इतनी दुखी है और मुक्ति चाहती है, जाति पेंडा छूटे। एक वर्ग ऐसा बता दो जो भारतीय जनता पार्टी से खुश हो। किसान ले लो, व्यापारी ले लो, कर्मचारी ले लो, मजदूर ले लो, बैकवर्ड ले लो, दलित, हर वर्ग का नागरिक इनसे दुखी है और मुक्ति चाहते हैं। इन्होंने किया क्या? आप खट्टर साहब से पूछ लो भाई। आपने 9.25 साल के राज में एक भी छूट दी हो? नए नए प्रकार के टैक्स लगा दिए, टैक्सों में बढ़ोतरी कर दी। इन्होंने एक काम तो किया, यहां तक कि किसानों को दुड़ा दुड़ा कर पीटा, सरपंचों को जो चुनो है, जो छोटी सरकार होती है उनको पीटने काम किया, छात्रों को कूटा। यहां तक कि आपने देखा आंगनवाड़ी महिलाओं को नहीं बख्शा, उनको पीटने काम किया। या वह निकम्मी सरकार है जो इनके खुद के सरकारी कर्मचारी है। कौन सा ऐसा महकमा है इन्होंने उनको दुड़ा दुड़ा कर ना पीटा हो? जो सरकार आपके सरकारी कर्मचारी को संतुष्ट नहीं कर सकती, वो आम जनता को संतुष्ट कैसे करेगी जब आपका एम्प्लॉय भी इनसे संतुष्ट नहीं है? तो आज ऐसे हालात तो इस सरकार किस नाम की वोट मांगेंगे? इस नाम की वोट मांगेंगे हमने आपको पीटा था, इस नाम की वोट मांगेंगे 750 किसान इनके राज के अंदर शहीद हो गए, इस नाम की वोट मांगेंगे, या किसानों को मुआवजा नहीं दिया, इस नाम की वोट मांगेंगे, या इस नाम के वोट मांगेंगे हमने आपके बच्चों की नौकरियां खोस ली, इस नाम की वोट मांगेंगे, या ये इस नाम की वोट मांगेंगे हमने हरियाणा से व्यापार व उद्योग खत्म कर दिया, इस नाम की वोट मांगेंगे? वोट नाम की कोई चीज ही नहीं है। मैंने आपके सामने खुलासे में कहा हमारे पास सैकड़ों एजेंडे हैं। हमने 2005 से 14 तक 138 आइटम पर टैक्सों में छूट दी और हटाई, एक आंगली पे गिना सकता हूं। इन्होंने तो भाई ये वो निकम्मी सरकार, इन्होंने तो साग सब्जी और फल पर भी टैक्स लगाकर गरीब को मुंह का छीनने काम किया। गर्ग साहब, अभी हाल फिलहाल में जो सब्जी मंडी है उनमें 1 साल के लिए एडवांस फीस ये मांग रहे हैं। किस प्रकार की है ये? एक्सपेरिमेंट पूरे हरियाणा में है, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, जैसा कि व्यापारियों ने बताया। आपके नोटिस में है ये नोटिस में कि मेरे भाई है, वो हर काम में से सलाह कर करते बेचारे। पहला पोत तो मैं आपको बता देता हूँ, हमारे राज के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से हमने रिक्वेस्ट कर ये सब्जी व फल पर मार्केट फीस HRDF दोनों हटवाया था। इस निकम्मी सरकार ने आके 1% मार्केट फीस, 1% HRDF लगाने का काम किया। इन्होंने नया फैसला और ले लिया, 1% से टैक्स आता है उसको फैलाकर उसके ऊपर 40% बढ़ोतरी कर एक मुश्त मार्केट फीस लगाने का काम कर दिया, और 10% आई साल इंक्रीज होगा वो काम कर दिया। और तीसरा काम क्या कर दिया इन्होंने? तीसरा काम ये कर दिया, एडवांस टैक्स हम आपसे लेंगे। जब हमने सब्जी बेची को नहीं, फल बेचा ही को, तो किस चीज का एडवांस टैक्स लेगा? इनको सिस्टम का नहीं पता है। ये वो निकम्मी सरकार है। कोई आदमी ने बोल रहा भाई तेरा कुत्ता कान ले गया, कुत्ता का कान तो संभाला को नहीं, कुत्ते के पीछे भाग लिए। ये तो मुख्यमंत्री वो है इसको जो अधिकारी कह दे उनकी लाइन पकड़ के ओके कर देता है, यूं नहीं देखता ना। तो किस चीज का टैक्स मांग रहा है तू?
जब अगले सामान ही नहीं बेचा तू टैक्स मांग रहा है। कोई पूछे भाई मैंने मकान ही कौन बनाया, मैं तेरे से आउट टैक्स लूंगा, और आउट टैक्स तो जब लेगा तो मैं मकान बनाऊंगा, तो मैं मकान ही नहीं बनाऊंगा, किसी का आउट टैक्स। तो इनको इस बात का ज्ञान नहीं है, इसलिए 10 तारीख को हड़ताल भी है। पीछे भी हड़ताल की थी पिछले महीने, इन्होंने फिर उसको इंक्रीज करके ना डेट बढ़ा दी। आज फिर सरकार की तरफ से आज मीटिंग है, और मुख्यमंत्री का सेक्रेटरी के साथ मीटिंग रखी हुई है, देखते हैं क्या रिजल्ट होगा। नहीं 10 को मंडी बंद करेंगे, पूरी हरियाणा की मंडी बंद करेंगे। लोकसभा क्षेत्र की आप बैठक ले रहे हो, जैसा भिवानी में अभी आपने बैठक ली, ये चुनाव आयोग की तरफ से भिवानी महेंद्रगढ़ की बजाय महेंद्रगढ़ भिवानी होगा, एक नोटिस जारी किया अभी हाल फिलहाल में, और कल सभी अधिवक्ताएं जिला भर के इसको लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। ये क्या है, ये नाम बदलने से महेंद्रगढ़ पहले से है, अब महेंद्रगढ़ भिवानी क्यों? नहीं देखिए, अगर कोई गलती लग गई होगी हम भी लेटर लिखेंगे, जैसे जनता चाहेगी। भिवानी महेंद्रगढ़ तो भिवानी महेंद्रगढ़ करवाएंगे, वो चेंज हो जाएगा। अगर किसी कारणवश उन्होंने गलती करके बदमाशी कर दी या गलती कर दी तो एक लेटर हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिखेंगे। जैसे हमारे भिवानी के साथी है, महेंद्रगढ़ के साथी है, दादरी के साथी है, 3 जिले लगते हैं तो मैं हेडक्वार्टर तो भिवानी है, स्टार्टिंग से भिवानी कहते आए हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ तो ही बोलने लगे, पहला भिवानी लोकसभा क्षेत्र ही बोला करते, ये तो सिस्टम ही यही था। तो भिवानी महेंद्रगढ़ ही होना चाहिए, यही हम मांग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कि 10 सीटें कांग्रेस की झोली में होंगी, किस रूप में, कैसे दावा कर रहे हो आप, जब कांग्रेस एक नहीं है हरियाणा में, कांग्रेस में गुटबाजी है। जैसा हम पहले भी कह रहे थे, गए थे नमाज पढ़ने, रोजे गले में गल गए। हम तीसरी बार बीजेपी को रोकते, कैसे रोकते, रोकने का हम प्लान बना रहे थे, लेकिन ये गुटबाजी ऐसी हावी हो गई। अब रोज दूसरे दिन नई यात्रा शुरू होगी। देखिए, हर कार्यकर्ता, हर नेता अपने स्तर पे काम कर रहा है। मेरी ड्यूटी यहाँ लग रही है, मैं यहाँ काम करूँगा। और इस सार में किसी और नेता की ड्यूटी लग रही है, वो वहाँ मीटिंग करेगा, मैं वहाँ नहीं पाऊंगा। गर्ग साहब, यात्रा लीगल नहीं है, आपके पार्टी बोल रही है। नहीं, वैसे था, आपने सुन लिया बाबरी जी बयान, जो यात्रा का जो कंफ्यूजन था वो बाबरी जी ने दूर कर दिया। यात्रा सिस्टम से चली है और यात्रा से किसी का विरोध नहीं। हुड्डा साहब का भी बयान आया, जो यात्रा चल रही है वो अपने स्तर पर एक आदमी पार्टी मजबूत करने में लगा हुआ है। मैं यहाँ लग रहा हूँ, पवन जी कहीं लग रहे हैं, भारद्वाज जी कहाँ सेवा कर रहे हैं, हमारे जज साहब कहीं लग रहे हैं, हमारे साथी वकील साहब कहीं ड्यूटी लगा रहे हैं। तो अलग, हर एक की अलग अलग ड्यूटियाँ हैं। आज हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता घर घर जा रहा है। जनसंपर्क अभियान हमने छेड़ा हुआ है। ये मान लो कोई आदमी जनसंपर्क अभियान में अपनी टीम लेकर जाएगा, मैं अपनी लेकर जाऊँगा, दूसरा कोई लेकर जाएगा। ये अपना अपने स्तर पर सारे हर एक आदमी पार्टी मजबूत करने में लगे हुए हैं। और जहाँ फूट की बात करो, फूट तो देखोगे भारतीय जनता पार्टी में। अरविंद शर्मा क्या बोलता था, जाकर पता कर लो, वो खट्टर ने लंबा राज कर लिया, बोला इसको हटाओ, ब्राह्मण आना चाहिए, नहीं कहा मुख्यमंत्री स्टेज के ऊपर कहा। और ये कहा भ्रष्टाचार की जननी है, करोड़ों अरबों रुपए खा गए। उसने पूर्व मंत्री का आरोप लगाया, मुख्यमंत्री को रिटर्न में कंप्लेंट दी, रिटर्न में एसपी को कंप्लेंट दी, क्या हुआ, उल्टा अरविंद शर्मा के खिलाफ का कंप्लेंट कर दी। वो बलराज कुंडू ने कंप्लेंट दी, उल्टा उसके इनकम टैक्स और सीबीआई बांट दी। और बरवाला का विधायक देख लो, नरवाना का विधायक देख लो, रामकरण मंगला, शाहबाद, मैं किस किस का नाम लूँ, राम कुमार गौतम देख लो, खुला कह करता बड़ा खोपर खा गए, महकमे बांट लिए, अलग अलग महकमे जीम रहे हैं। बोला खट्टर साहब तू यो जीम ले, यो मैं जीम लूंगा, एक ही महकमा, साथ ही खोपर खा गया। तो आपके सामने उनके विधायक कह रहे हम तो, हमारा तो ऐसा कोई बात ही नहीं है, हमारा सब एक होकर चलेंगे और 10 की 10 सीटें जीतेंगे। भिवानी लोकसभा सबसे पहली सीट जीत का नंबर 1 में भिवानी होगी। शुक्रिया सर। ये थे बजरंग दास गर्ग जी। जैसा इनका दावा है 10 की 10 सीटें कांग्रेस की होंगी, वो समय बताएगा जनता किस तरह फैसला लेती है। लेकिन हम ये कह सकते हैं इनके अंदर जो हौसला है वो ओवर कॉन्फिडेंस है। हम बार ये कह रहे हैं कि एक तरफ गुटबाजी है, गुटबाजी ये मना कर, गुटबाजी व्यक्तिगत कोई भी कुछ भी प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता में मैसेज सही नहीं जा पाता। ये आप हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए